अभी हो रहे हैं सुबह के 9 और मैं जा रही हूँ जवान का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने, क्योंकि आपके लिए रियल और ऑनेस्ट रिव्यू जो देना है। तो मैं देखकर बताऊंगी कि कैसी है वो मूवी, जितना हाइप बनाया जा रहा है क्या उसके अकॉर्डिंग है, क्या जितना प्रमोशन किया जा रहा है क्या उस पर वो खरी उतरती है। वैसे तो शाहरुख के फैन इतने ज़्यादा है कि वो कुछ भी करे वो हिट हो जाता है, लेकिन फिर भी एक रियल और ऑनेस्ट रिव्यू तो वही होता है कि जो सच बात बताए। तो मैं आपसे बिल्कुल सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। भले ही मैंने गीता पे हाथ नहीं रखा है, लेकिन अपनी बात सही तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करूँगी। एसआर की फिल्म है तो कुछ तो स्पेशल होगा ही, तो वो स्पेशल क्या होगा मेरे रिव्यू में आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको टाइम में मिलती रहेगी। तो चलिए 9:20 का शो है और बस मैं पहुंचने वाली हूँ, तो मिलते हैं शो के बाद। दोस्तों मैं मूवी देखकर आ गई हूँ और हाजिर हूँ आपके सामने अपना ऑनेस्ट और रियल रिव्यू लेकर। लेकिन उससे पहले आपका ये जानना ज़रूरी है कि जब ऑडियंस थिएटर से बाहर निकली तो उनकी क्या राय रही है, क्योंकि ये भी मैं आपके लिए कैप्चर करके लाई हूँ। तो चलिए जानिए ऑडियंस के रियल व्यू। सो गाइज, आज हम जवान मूवी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखकर निकले हैं और मेरे साथ कुछ लोग हैं जो इन्होंने भी मूवी देखी है। तो हम रियल रिव्यू जानते हैं पब्लिक का कि कैसा ओपिनियन रहा है उनका। आपका नाम बताएंगे? केशव। केशव जी, तो बताइए आपको जवान मूवी कैसी लगी? ये एकदम मासी क्लासी मूवी है और जैसा एक्सपेक्टेशन था एज इट इज वैसा ही है। सो वी एंजॉयड अ लॉट एंड इसके स्टोरी में थोड़ी ट्विस्ट की गई है। फॉर एग्जांपल जो विलन दिखाया गया था, जो वो सिर्फ दिखाने के लिए रियल, इसमें सोशल मैसेज कुछ और है जो समझने वाले समझेंगे, पॉलिटिकल मैसेज है। मतलब ये उम्मीद थी कि डबल रोल होगा या ट्रिपल रोल होगा, ये हाइप तो बन रही है। हाँ एग्जैक्टली, बट ओवरऑल आई लाइक दी कहानी एंड जो स्क्रीन जो इसका था स्क्रीन प्रेजेंट वो बहुत अच्छा था। एग्जैक्टली। अच्छा, एक जो ये मैसेज दिया गया मूवी में, सोशल मैसेज, जो भी हमारे देश में बुरी चीजें हो रही हैं उनको इसी तरीके से हटाया जा सकता है, क्या आपको लग रहा है कि सही है? नो, नॉट एग्जैक्टली, वो तो डेफिनेटली गलत है। बट मूवी का एक अपना तरीका होता है दिखाने का, जो हमारी सोसाइटी का जो है वो जनरली वी से दैट मूवी इज ए मिरर ऑफ द सोसाइटी। तो उनका जो एक पॉसिबल तरीका है दिखाने का और एंटरटेनमेंट के पर्पज से, तो मतलब एक सिंपल सी इसमें बात कही गई है कि जब काम सीधी उंगली से नहीं होता है, थोड़ी सी उंगली टेढ़ी करनी होती है। तो इसमें वही फंडा अपनाया गया है, लेकिन ओवरऑल जो मैसेज दिया गया है वो बहुत अच्छा दिया गया। एंड आई लाइक दैट मैसेज, जो फार्मर्स की जो कंडीशन है ना, फार्मर सुसाइड वाला भी इसमें एक बहुत ही मेन पोर्शन में दिखाया गया। दैट आई लाइक। इसके ऊपर चीजें दिखाई गई है, बिल्कुल क्लियर ये चीज दिखाई गई। थैंक यू सो मच आपको बताने के लिए। आपकी थोड़ा सा क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरती है। मुझे जो मूवी काफ़ी पसंद आई, बल्कि एसआर को देखने गए थे हम, लेकिन थालापति का जो हाइप बना रखा था कि वो भी इस मूवी में है, हमने उनको मिस किया। पर सेतुपति ने काफ़ी अच्छा उन्होंने अपना रोल निभाया और काफ़ी अच्छी मूवी लगी। जैसे तो आ रहा था यार। हाँ, हम मोस्टली एसआर के और थालापति को ही देखने गए थे। ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन संजय दत्त की जो एंट्री थी वो भी बहुत अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन अच्छा था। मूवी स्टोरी काफ़ी अच्छी है, डुप्लीकेट रोल्स काफ़ी अच्छे। आज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी के इस बार जवान पैदा हुआ है, और वो भी ऐसा जवान जो हर किसी के दिलो दिमाग को हिलाकर रख देगा। थिएटर में तालियां बजते हुए रुक नहीं रही थी, सीटियां बजते हुए रुक नहीं रही थी, और लोगों के मुंह से वाह निकल रहा था। हर एक सीन ऐसा था जो आपको जागने पे मजबूर कर रहा था। हर एक डायलॉग ऐसा था जो आपको वाह वाह करने पे मजबूर कर रहा था। तो चलिए बात करते हैं स्टोरी लाइन की। तो स्टोरी बहुत दमदार थी। एटली और अनिरुद्ध ने मिलकर इतना दमदार इस फिल्म को बना दिया है कि सब कुछ फेल हो गया। और एसआर के तो एसआर के है, उनकी मूवी का इंतज़ार तो होता है और बहुत समय से इंतज़ार चल रहा था, लेकिन एसआर के
इतने सिंपल तरीके से आ जाए ऐसा भी नहीं हो सकता। उनका मुकाबला किसी और एक्टर से, किसी और हीरो से नहीं, बल्कि खुद SRK से होता है। उन्होंने पठान को भी बीट कर दिया है। यानी कि अब जो ये जवान लेकर आए हैं ना, वाकई में मतलब बरसों तक लोगों को याद रहे। एक पे एक सीन ऐसे आते हैं कि आप एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं हो सकते। दर्शकों को बांध के रखने की जो कला होती है ना, वो एक कला इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगी। इटली का डायरेक्शन तो इतना जानदार है कि अब बॉलीवुड के एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की तो लाइन लगने वाली है उनकी तरफ, और वो अब मूवी करते करते थक जाएंगे। और रही बात अनिरुद्ध की, तो उनका बैकग्राउंड म्यूजिक इतना शानदार है कि हर एक सीन में वो जान डाल रहा था। और हमारे SRK वो तो खैर है ही अव्वल दर्जे के एक्टर, चाहे वो कॉमेडी सीन्स की बात हो, फनी सीन्स की बात हो, या फिर सीरियस विलेन टाइप का किरदार, सब में वो छा जाते हैं, क्योंकि अपना जादू तो वो चला ही देते हैं। अब चाहे बात ऐसे करके वो प्रेमी का किरदार निभाने की हो, या फिर जो उनका फनी वाला डांस था, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आएगी। मेट्रो में जो ये डांस उन्होंने किया ना, मज़ा आ गया देखकर। मतलब कि एक हंसी भी आ रही थी, और उस सीन का जो प्रभाव था वो हर दर्शकों के ऊपर दिखाई दे रहा है। बहुत चुने हुए कलाकार लिए गए हैं, जबकि कुछ समय पहले तक बड़ी अफवाहें चल रही थी कि बहुत से एक्टर्स इसमें कैमियो का रोल करेंगे, बहुत से एक्टर्स छोटे छोटे रोल में आएंगे। तो हमको भी इंतजार था कि अभी कोई आएगा, अभी कोई आएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक एक्टर ज़रूर इस फिल्म में आते हैं, वो भी बिल्कुल एंड में आपको देखने को मिलेंगे, पर उनका मैं नाम नहीं बताऊंगी, आपको गेस करना पड़ेगा, और गेस करके कमेंट्स बॉक्स में आपको बताना होगा, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे DM करना होगा कि मैं किस एक्टर के बारे में बता रही हूँ। क्योंकि मूवी की स्टोरी तो मुझे रिवील नहीं करनी, क्योंकि मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख लिया। लेकिन हर कोई तो अभी नहीं जा सकता ना, क्योंकि अभी G20 का भी चक्कर चल रहा है, हर जगह रास्ते बंद है, तो लोग घर से निकलना नहीं चाहते। तो स्टोरी बता के मैं उनका मूड खराब नहीं करना चाहती, पर एक हिंट आपको उस एक्टर का जरूर दूंगी, बस इतना काफ़ी है। तो वो एक्टर जब भी पर्दे पर आते हैं, एक अलग सी फ्रेशनेस आती है, एक अलग सी स्माइल लगता है, अंधेरे में उजाला आ गया हो। तो उन्होंने बहुत अच्छा अभिनय किया, छोटे से रोल में ही जान डाल दी उन्होंने। अब बात करते हैं मेन 2 कैरेक्टर्स की, मेल कैरेक्टर्स की। SRK तो हैं ही, उनके बारे में भी बड़ी बातें थी कि वो एक विलेन बने हैं और एक पॉजिटिव किरदार में हैं। हो सकता है उनके 4 रोल हो सकता है उनके 5 हो सकता है 6 किरदार हो उनके, तो ऐसा कुछ नहीं है। और वो विलेन है और क्या है ये तो मैं नहीं बताऊंगी, ये तो आप थिएटर में जाकर देखिए तभी आपको पता लगेगा। लेकिन जितने भी रोल किए उन्होंने, मज़ा आ गया। मतलब कि एक ही इंसान 2 टाइप के रोल करता है और दोनों में ही अपनी छाप छोड़ देता है, ये बहुत कम देखने को मिलता है। और सेतुपति की बात करें, क्या बताऊं, मतलब उनकी एक्टिंग एक सिंपल सीधी सादी एक्टिंग, लेकिन इतना ज़्यादा प्रभाव डालना उससे, और उनके डायलॉग डिलीवरी, ओ माय गॉड। वो जो उनका एक साउथ का बोलने का तरीका है ना, उसमें वो हिंदी बोलते हैं, मज़ा आ जाता है सुन के। इतने क्यूट लगते हैं वो, इतने क्यूट लगते हैं कि विलेन के किरदार में भी ऐसा नहीं है कि उनसे नफरत हुई हो। अब बात करते हैं फीमेल कैरेक्टर्स की। नयनतारा को हमने देखा, अच्छी लगी है, बहुत एक्शन सीन्स भी उन्होंने बहुत अच्छे से किए, ना भी रोल उन्हें दिया गया बखूबी बहुत अच्छे से निभाया है। और दूसरा जो इसमें फीमेल कैरेक्टर था, वो तो हमारी जानी पहचानी एक्टर है, यानी दीपिका पादुकोण। बहुत ही छोटे रोल में आई, उन्हें थोड़ा सा और बड़ा रोल दिया जा सकता था, लेकिन जितनी देर भी वो पर्दे पर रही, एक अलग ही रोमांस नजर आया। और उनको देखकर तो हमें बस आँखों में तेरी अजब सी अदाएं, ओम शांति ओम की याद आ गई, क्योंकि इन्हीं दोनों की जोड़ी थी उसमें, और इस फिल्म में भी उनकी जोड़ी कमाल की लगी है। और इसके अलावा फीमेल किरदार और भी बहुत सारे, विमेन एम्पावरमेंट पे बहुत सारी मूवीज़ पहले भी बनी हैं, बहुत सी फिल्मों में ऐसे कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, लेकिन वो इतने ऊट पटांग होते हैं कि गले के नीचे से नहीं उतरते। लेकिन इस फिल्म में विमेंस को इतना स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है कि अगर वो एक टीम के रूप में काम करती हैं, उन्हें सही गाइडेंस दी जाती है, तो वाकई में वो कुछ भी कर सकती हैं, छा सकती हैं। तो कुल मिला के एक टीम की तरह इस फिल्म में प्रस्तुत किया गया है सबको, और सब ने बहुत शानदार अभिनय किया है।
अब बात करते हैं कि इससे क्या सीखने को मिलता है या इस फिल्म की इतनी चर्चा क्यों हो रही थी। तो मेन बात यही है, मुख्य मुद्दा ही यही है कि इस फिल्म को बनाने के लिए जिगर चाहिए। इसमें ऐसे ऐसे टॉपिक्स उठाए गए हैं, ऐसे ऐसे सोशल इश्यूज उठाए गए हैं जिनके बारे में जल्दी कोई बात नहीं करता। चाहे किसानों के सुसाइड को लेकर बात हो या फिर टेबल के नीचे से घूस देकर टेंडर पास कराने की बात हो या फिर इलेक्शन की बात हो, सब पर जोरदार तरीके से चर्चा हुई है, बात उठाई गई है और कच्चे चिट्ठे भी खोले गए हैं। और यही चीज़ बहुत अच्छी इस फिल्म में दिखाई है। शुरू में तो मुझे लगा कि अरे यार ये मुद्दा उठा लिया, अब तो कुछ बोरियत सी होने लगेगी, लेकिन कसम से आप सच मानिए, आप एक सेकंड को भी बोर नहीं होंगे। एक एक डायलॉग, एक एक सीन सीधे आपके दिल पर असर करता है। मतलब जो देश की अभी मौजूदा हालत है कि एक बड़े करोड़पति का लोन तो बड़ी आसानी से माफ़ हो जाता है, वो घपला भी करता है तो वो उस बात को दबा दिया जाता है, वो भाग भी जाता है, उसे पकड़ कर लाने की हिम्मत किसी में नहीं होती। लेकिन एक छोटा किसान जो ट्रैक्टर भी लोन पे उठाता है या छोटा मोटा लोन लेता है, तो उस लोन को चुकाने के लिए भी उसे अपने आप को भूखा मारना पड़ता है, अपना घर बेचना पड़ता है, अपने गहने गिरवी रखने होते हैं, अपनी ज़मीन बेचनी पड़ती है, तब भी वो बेचारा लोन नहीं चुका पाता, जबकि उसका लोन इतना मामूली होता है। और थक हार के वो फिर सुसाइड जैसा कदम उठा लेता है। तो ये मुद्दा ऐसा था जिस पर मेरे ख्याल से बहुत ही कम फिल्में बनी हैं, और जो भी बनी है इतने ड्रामेटिक तरीके से बनी है कि हमारा ध्यान उसकी तरफ नहीं गया। पर इस फिल्म में इतने सीरियस तरीके से ये मुद्दा उठाया गया है कि मज़ा आ गया। कुछ मुद्दे और भी उठाए गए जो कि नॉर्मल से हैं और मोस्टली इस पर कई बार फिल्में भी बन चुकी है। घूस लेना और गलत तरीके से टेंडर पास कराना, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन उसको प्रेजेंट करने का तरीका बिल्कुल नया था, उसका सोल्यूशन पाने का तरीका भी बिल्कुल नया था। एक अहम बात इसमें उठाई गई है जो आज के समय में बहुत ज़्यादा मायने रखती है। इस फिल्म में आपको इस उंगली की वैल्यू बताई गई है। जैसे जो इस फिल्म में मैसेज दिया गया है कि हम कोई सामान खरीदने जाते हैं मार्केट में, चाहे छोटी सी छोटी चीज़ खरीदते हैं या बड़ी चीज़ खरीदते हैं, बहुत ठोक पीट कर पूरी तरह उसके बारे में कंफर्म हो गए, पूरी तरह उसके बारे में जानकारी लेके कि अगर ख़राब हो गई तो क्या आप इसको रिटर्न करोगे, मुझे रिफ़ंड दोगे या इसे ठीक करा कर दोगे। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों में भी हम 10 क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन जब 5 साल की सरकार चुनते हैं तो ऐसा कोई सवाल हम नहीं पूछते। बस जिसने जो कह दिया उसके बेस पे जाके हम इस उंगली का प्रयोग करके और उसे वोट दे देते हैं। ये सवाल नहीं करते कि इन 5 सालों में वो देश के लिए क्या करेगा, हमारे लिए क्या करेंगे, हमारे बच्चों के लिए क्या करेंगे, हमारी फैमिली के लिए क्या करेंगे, युवा वर्ग की नौकरी और पढ़ाई के लिए क्या करेंगे, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, बुजुर्गों की हेल्थ के लिए क्या करेंगे। ऐसे कोई सवाल हम नहीं उठाते, बस राजनीति में घुस जाते हैं और लोगों की बातों में आकर उनके झूठे वादों पर जाकर इलेक्शन में वोट दे देते हैं और अपनी इस कीमती उंगली का दुरुपयोग कर लेते हैं। तो इस तरफ ध्यान खींचा गया है कि जब भी वोट दें पूरी तरह दिलो दिमाग से सोच के दें कि कौन हमारे लिए सही है और कौन देश के लिए सही है। और आजकल का ये जो दौर चल रहा है, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, तो इस दौर में इस तरह की फिल्म लाना बड़ी हिम्मत का काम है। और हिम्मत से भी ज़्यादा एक सच्चाई दर्शकों तक पहुंचाना कि अभी भी वक्त है, आप थोड़ा सा संभल जाइए, सोच समझ के वोट दीजिए, सही इंसान को वोट दीजिए जो आपके देश को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, ना कि घरेलू मुद्दों में ही उलझ कर रह जाए। तो बहुत से मामलों में इस पर कहते हैं रोशनी डाली गई है और सभी आज के समय यानी रियलिटी को देखकर ही बताया गया है। बस मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ कि उसमें जो तरीका बताया गया उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वो सही है, लेकिन कहते हैं ना फिल्म है तो थोड़ा इंटरटेनमेंट तो होगा ही, और इंटरटेनमेंट भी ऐसा होगा कि लोग थोड़ा सा इंजॉय कर सकें। तो सीधी उंगली से ना सही टेढ़ी उंगली से घी निकाल के इस फिल्म में दिखाया गया है, लेकिन मकसद सिर्फ यही था कि लोगों का ध्यान इसकी तरफ जाए। एक्शन सीन्स बहुत अच्छे थे, बहुत शानदार थे, कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि बेवजह मार धाड़ हो रही है या बेवजह खून खराबा हो रहा है। बहुत ही बैलेंस में रह के एक्शन सीन भी रखे गए हैं। और शाहरुख खान, बलाएं ले लो मैं उनकी, इतना शानदार अभिनय किया है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कोई भी सीन ऐसा नहीं था जब उनके लिए तारीफ नहीं निकलती मुझसे।
अब बात करते हैं कि इस फिल्म में कमी क्या लगी मुझे। ओवरऑल सारी फिल्म बहुत अच्छी थी। मैं 5 में से 4.5 मार्क्स देती हूँ इस फिल्म को। सिर्फ जो 0.5 थोड़ा सा कट किया है वो इसके म्यूज़िक की वजह से किया है। ऐसी फिल्में जब स्टोरी और एक्टर्स और सब कुछ इतना शानदार होता है, वहाँ पर सॉन्ग्स की नीड नहीं होती है। इसलिए इंग्लिश फिल्में बहुत अच्छा असर डालती हैं क्योंकि उनमें फालतू के सॉन्ग्स नहीं होते, टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो इस फिल्म में भी सॉन्ग्स की ज़रूरत नहीं थी। आप क्योंकि ट्रेंड है इंडिया में या लोगों को पसंद आता है, तो एंड में जैसा आजकल चल रहा है कि एक आइटम सॉन्ग बिल्कुल एंड में डाल देते तो वो चलता है, लेकिन बीच में सॉन्ग्स डालने से स्टोरी कहीं पे ब्रेक हो रही थी और थोड़ा सा दिमाग डाइवर्ट हो रहा था। तो इस बात का अगर ध्यान रखा जाता तो मूवी थोड़ी सी छोटी भी हो जाती और अच्छा इम्पैक्ट डाल सकती थी। बाकी ओवरऑल मूवी बहुत अच्छी थी। कहते हैं ना, एक्टर तो बहुत से पैदा हो जाते हैं, आते रहते हैं नए नए एक्टर्स, अपनी एक्टिंग की धाक जमाते रहते हैं, लेकिन किंग तो एक ही पैदा होता है सदियों में, और वो है हमारे किंग खान। इस फिल्म में पहले से ही इतना कमा लिया है और आगे भी कमाती जाएगी, लेकिन पैसे से भी ज़्यादा वैल्यू लोगों के दिलों में अगर जगह बना लेते हैं तो उसकी होती है। और शाहरुख ने पहले भी बहुत सारी मूवीज़ में काम करके दर्शकों के बीच में जगह बनाई है, भारत में क्या ओवरसीज़ में भी जगह बनाई है, लेकिन इस फिल्म से वाकई में उन्होंने इज्जत कमा ली है। मतलब एक दर्जा ऊपर उठ गए हैं, अपने आप को ही मात करके उस लेवल से थोड़ा सा ऊपर उठ गए। हमारे बॉलीवुड में एक ये चलन है कि जब कोई बड़ा एक्टर फिल्म में होता है तो वो अपने से छोटे एक्टर के रोल को थोड़ा सा कट करवा देते हैं, लेकिन इस फिल्म में शाहरुख खान ने दिल इसलिए भी जीत लिया कि जैसा उनका रोल था वैसा ही पावरफुल दमदार रोल सेतुपति का भी था। कहीं से ऐसा नहीं लगा कि उनके रोल को थोड़ा सा कम किया गया है या उन्हें कम पावरफुल दिखाया गया है। बराबर का रोल दिया गया और दोनों ने ही बराबर के टक्कर की एक्टिंग की है। इसके साथ साथ जितनी भी फीमेल एक्ट्रेस थी इसमें, उन सबको भी बाकायदा बहुत अच्छे किरदार दिए गए हैं। कहीं से नहीं लगा कि वो शाहरुख के आगे थोड़ी सी कम पड़ रही है, सबको बराबर का चांस मिला है। और यही जीत शाहरुख की होती है कि अपने साथ साथ जो साथ के को एक्टर्स हैं उनको भी वही दर्जा देना जो इस फिल्म में उन्होंने अपने लिए बनाया हुआ है। तो कुल मिला के मेरा रिव्यू तो यही है कि भाई हॉल में देखने जाओ तब आप मज़े करोगे। जो आप थिएटर में जो मज़े ले सकते हैं, तालियों की घड़घड़ाहट, सीटियों की आवाज़ और वाह वाह, और हॉल से निकलते हुए हंसते खिलखिलाते बातें करते हुए लोग, वो आप घर में बैठकर या फिर लीक हो चुकी स्टोरी को देखकर नहीं मज़े ले सकते। आपको थिएटर में ही जाना चाहिए और देखना चाहिए शाहरुख ने कैसे सबकी बोलती बंद कर दी है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब तो है ही, यहाँ पर भी आप कमेंट कर सकते हैं और अपनी राय बता सकते हैं। और मेरा एक क्वेश्चन तो वही था जो मैंने हिंट दिया था, कैमियो रोल में कौन आए हैं, तो उसका आंसर भी तो आपको देना है ना। तो झटपट जाइए और कमेंट्स करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।